Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. As you all know, in these days you are facing corona period, and due to corona period we are not able to take face-to-face classes. That's why in these days we are giving you online classes through online platform. In this series today I am going to teach you the fourth lesson of Golden Rage class 10th, named The Tale of the Visnois. The title is The Tale of the Visnois. तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है और आप लोग पिछले लंबे समय से 2-2.5 महीने से इस पैटर्न से पढ़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इस पैटर्न से डेफिनेटली आपको बेनिफिट हुआ होगा और जो हमारा एक फेस टू फेस क्लास का जो समय लॉस हुआ था टाइम, उसको हमने रिकवर कर लिया होगा, ऐसी होप करता हूं। तो टुडे आज हम 10th क्लास की जो रेनबो जो मेन बुक है उसके क्रॉस सेक्शन का 4th चैप्टर हम लेंगे, द टेल ऑफ द विस्नोइज। टेल का मतलब कहानी, स्टोरी, और द विस्नोइज एक समुदाय है, कम्युनिटी है, राजस्थान के प्रमुख कृषक समाज में से आता एक वर्ग विस्नोइज, जो 20+9 यानी 29 नियमों का पालन करने वाले जंबेश्वर जी द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाले जो फॉलोअर्स हैं वो बिश्नोइज कहलाए। तो उनकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। द क्यों लगा यहाँ बिश्नोइज के पहले? किसी भी समुदाय या कम्युनिटी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ये फंडामेंटल रूल है द के प्रयोग का। तो आइए, गाडगिल साहब की ये रचना आज हम देखेंगे, इसमें क्या जानकारी है। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये एक ऐसे सेक्रीफाइस जो रेयर है, वर्ल्ड में ऐसे सेक्रीफाइस बहुत कम देखने को मिलते हैं, उस समुदाय की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसने एक बहुत ही रेयर सेक्रीफाइस किया था, जिसकी हम कह सकते हैं कोई वर्ड में मैचिंग नहीं होगी। इस तरह की एक सेक्रीफाइस भी हम इस पे पढ़ेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे इस एनवायरनमेंट को सेफ करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो मनुष्यों ने, गांव के, ग्रामीण इलाके के, खेजड़ी गांव के मनुष्यों ने, बिश्नोई समुदाय के लोगों ने जिस तरह से त्याग और बलिदान का परिचय दिया, वो अपने आप में एक रेयर मामला है, एक अनूठा मामला है, दुर्लभ है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और ये चैप्टर डेफिनेटली इंस्पायर करेगा हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर होने के लिए इंस्पायर करेगा। डेफिनेटली लोगों ने अपनी जानें तक दे दी लोगों को बचाने के लिए, धन के खातिर, संपत्ति के खातिर, जमीन के टुकड़े के खातिर लोगों को मरते देखा है। लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देना, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक सेक्रीफाइस है। तो हम नमन करते हैं उन शहीदों को, उन मार्टियर्स को, जिन्होंने अपना पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षार्थ, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। तो उन सबको नमन। आइए एक बार अबाउट द लेसन और राइटर के बारे में जान लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के लिए भी और जीवन के लिए भी। हमें माधव गाडगिल, जो इसके राइटर हैं, माधव गाडगिल, उनकी द्वारा जो लिखी गई रचना है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले ऑथर के बारे में ही जान लें। माधव धनंजय गाडगिल, जैसा कि उनका नाम था, माधव धनंजय गाडगिल, बोर्न इन 1942, इनका जन्म 1942 में हुआ। इज़ एन इंडियन इकोलॉजिस्ट, ये एक इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं,
इकोलॉजी से इनका जुड़ाव है, पारिस्थितिकी विद है। हमारी जो पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं, अर्थात इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजिस्ट एंड एकेडेमिशियन, इसके अलावा वो अकादमिक व्यक्ति हैं, शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राइटर भी हैं, वो लेखक का काम भी किया है, कॉलमिस्ट, इसके अलावा कॉलमिस्ट भी हैं वो, इसके अलावा स्तंभकार, जो कॉलमिस्ट का मतलब, कॉलमनिस्ट का मतलब स्तंभकार, यानी इन्होंने अपने अखबारों में अपने एडिटोरियल्स दिए हैं, अपने लेख दिए हैं। एंड द फाउंडर ऑफ द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, इसके अलावा ये एक प्रकार का जो एक सेंटर था इकोलॉजिकल साइंस का, अर्थात पारिस्थितिकी विज्ञान के साइंस के ये फाउंडर भी हैं। फाउंडर का मतलब होता है जन्मदाता, संस्थापक। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस की। ही इज रेसिपिएंट ऑफ द वोल्वो एनवायरनमेंट प्राइज। इसके अलावा इन्होंने, वो रेसिपिएंट हैं, रेसिपिएंट का मतलब प्राप्तकर्ता, प्राप्त किया था इन्होंने ऑफ द वोल्वो एनवायरनमेंट प्राइज। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाने वाला एक ये अवार्ड है, और किसी भी अवार्ड के पहले द का प्रयोग होता है, ये भी जानकारी आप ध्यान रखें। वोल्वो एनवायरनमेंट प्राइज के ये रेसिपिएंट हैं, प्राप्त करता है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, और भारत सरकार ने इन्हें अवॉर्डेड हिम द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द पद्मश्री इन 1981। भारत सरकार ने, भारत का जो चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है, 4th, यानी भारत का जो चौथा सबसे बड़ा जो अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नागरिक पुरस्कार, पहला तो भारत रत्न आप जानते ही हैं, चौथा जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वो उन्हें प्रदान किया 1981 में। एंड ऑल्सो द पद्म भूषण, और इसके अलावा पद्म भूषण से भी नवाजा गया इनको इन 2006 में। तो ये सामान्य परिचय हुआ हमारा राइटर का, और राइटर की जो अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया उससे डेफिनेटली ये क्लियर हो जाता है, 100% क्लियर हो जाता है कि वो पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्ति थे, पर्यावरण की उनको बहुत ज़्यादा परवाह थी। और ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, लेसन द टेल ऑफ द बिश्नोईज, ये भी पर्यावरण की रक्षार्थ अपनी जान की आहुति देने वाले लोगों की कहानी है, उस समुदाय की कहानी है जो आज तलक, आज इस वर्तमान युग में भी जानवरों के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति सजग है। पेड़ों की रक्षा करना इनका धर्म है, उनके प्रमुख सिद्धांतों में आता है। जीवों की रक्षा करना भी एक इनके 29 नियमों में आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये लोगों के लिए, और ये न केवल इस समुदाय के लिए, मैं समझता हूँ कि सभी समुदाय के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को इन नियमों पर पालन करना चाहिए। हालांकि सभी धर्मों में इसी प्रकार के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, लेकिन इस समुदाय में ये 2 मेन इनके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं इस कम्युनिटी के, उस पर फोकस किया गया है। तो अभी हमने जाना माधव गाडगिल साहब के बारे में, जो इसके राइटर हैं, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने ये रचना लिखी है। तो अब हम जानेंगे टेक्स्ट के बारे में, क्या है इस टेक्स्ट में। दिस स्टोरी इज अबाउट द बिश्नोई कम्युनिटी, ये कहानी बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में है। दैट ब्रॉट ए ड्रास्टिक चेंज, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन लाए, जो बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन लाए, ड्रास्टिक चेंज लाए इन द इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान। राजस्थान की जो इकोलॉजी है, उस राजस्थान की इकोलॉजी में, राजस्थान का जो हमारा पारिस्थितिकी है, और मारवाड़ इन राजस्थान विशेष, पर्टिकुलरली जो मारवाड़ की जो पारिस्थितिकी है, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, ड्रास्टिक का मतलब बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आए, उनके बारे में ये कहानी है। दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फॉर सेंचुरीज, और ये क्षेत्र जो है सदियों से एक ड्राई एरिया रहा है, एक सूखा क्षेत्र रहा है। वेयर ट्रीज, जहाँ पर पेड़, एंड एनिमल्स, और जानवर जो हैं, नॉट इन अ सफिशिएंट नंबर,
जानवरों और पेड़ों की संख्या यहाँ पर्याप्त संख्या में नहीं थी। इनकी संख्या जो है सफिशिएंट नहीं थी। एडेक्वेट नंबर ऑफ एनिमल्स एंड ट्रीज नहीं देखे जा सकते थे। ऐसा एक माहौल था मारवाड़ का। द बिश्नोई और इस समुदाय ने सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने जीवन का आहुति दी। जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए नहीं, धन संपत्ति को बचाने के लिए नहीं, अपनी सीमा को बचाने के लिए नहीं, एक बहुत ही अनूठे प्रोटेक्शन के लिए, और वो था टू गार्ड द खेजड़ी ट्रीज। उन खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए जो वहाँ के वातावरण की जान थी, उस वहाँ के शुष्क माहौल में, ड्राई एरिया में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते थे हरियाली को मेंटेन करने में, बारिश को आकर्षित करने में, यानी उस खेजड़ी ट्रीज के लिए। एंड डिड ए बिग प्लांटेशन ऑफ द इन द एरिया। द बिश्नोई sacrificed their lives to guard the khejdi tree and did a big plantation in the area. उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया खेजड़ी ट्रीज को, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए, एंड डिड अ बिग प्लांटेशन इन द एरिया, और उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पौधा वृक्षारोपण किया उन्होंने। बिग प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब वृक्षारोपण, खेजड़ी ट्रीज का प्लांटेशन बड़े लेवल पर इन्होंने इस क्षेत्र में किया। दे कंट्रीब्यूटेड, और उन्होंने योगदान दिया, अ ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी जानवरों को और पक्षियों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल अदा किया, उसमें बड़ा ही योगदान दिया। दे कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों और जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये सदैव ऋणी रहेगा मानव समाज, जीव जगत, इस समुदाय का, कि उन्होंने शुरू से ही अपने जो बेसिक और मेन जो दो फंडामेंटल जो इनके कमांडमेंट्स थे या प्रिंसिपल्स हैं, उस पर फॉलो किया है, और आज तक ये समुदाय इस पर काफ़ी हद तक फॉलो करता आ रहा है। तो आइए इसी क्रम में इसको हम आगे लेते हैं, इस चैप्टर को। ये अभी हमने पढ़ा अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द टेक्स्ट। अब हम इसको चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप आगे लेंगे। द टेल ऑफ द बिश्नोईज, चैप्टर का जैसा कि टाइटल है द टेल ऑफ द बिश्नोईज। आगे बढ़ाएंगे इसको। टुडे, राइटर बता रहा है, टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। मारवाड़ जो है आज भी वृक्ष विहीन, ट्रीलेस का मतलब मारवाड़ जानते ही हैं, पश्चिम राजस्थान का जो हिस्सा है वो मारवाड़ है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर जैसे जिले जो हैं आते हैं, और विशेषकर मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, ये विशेष रूप से मारवाड़ के क्षेत्र हैं। तो आज ये मारवाड़ जो है इज ए ट्रीलेस वेस्ट, आज भी एक ट्रीलेस वेस्ट है, यानी वृक्ष विहीन बंजर भूमि है, जहाँ रेत ही रेत है, एंड रॉक्स, और चट्टानें, चट्टानों और मिट्टी का, रेत का एक वृक्ष विहीन एक बंजर भूमि है, ये वेस्ट है ये मारवाड़ आज भी। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स, यानी यहाँ पर उगने वाली जो मात्र जो चीज़ है, यहाँ उगने वाली, ग्रोइंग का मतलब उगने वाली, जो मात्र एक चीज़ है, आर थोर्नी श्रब्स। उनमें क्या क्या है, जैसे थोर्नी, थोर्नी का मतलब कटीली, कंटीली, कांटेदार, कंटीली श्रब्स, श्रब्स का मतलब झाड़ियाँ। अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, इसके अलावा कुछ खुरदुरी जो घास जो होती है उसके टफ्ट्स
of short rough grass and an occasional stunted bear, और इसके अलावा या फिर occasional यानी समय समय पर होने वाले, विशेष अवसरों पर होने वाले, सीजनल कह सकते हैं, स्टंटेड बेर और बबूल ट्री जो है यहाँ पाए जाते हैं। यानी बेर स्टंटेड मीन्स समझेंगे हम, स्टंटेड का मतलब होता है नॉट फुली डेवलप्ड, आधे अधूरे यानी कच्चे जो बेर हैं उनके। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ की जो वनस्पति है वो क्या है, यहाँ जो उगने वाली जो वनस्पति है वो केवल क्या है, थोर्नी श्रब्स हैं यहाँ पर, और कुछ छोटी छोटी जो शॉर्ट रफ ग्रास होती है, सूखी घास वो, और कभी कभार होने वाले हाफ डेवलप्ड यानी पूर्ण रूप से विकसित न होने वाले स्टंटेड बेर जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और बबूल ट्री, या इसके अलावा बबूल का जो पेड़ है वो भी यहाँ पाया जाता है। ये यहाँ की वनस्पति की जानकारी हुई। और ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स है ये मारवाड़। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, लेकिन अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली का मतलब अनबिलीवेबली, अविश्वसनीय रूप से, ऑपोजिट इसका क्रेडिबली होता है, अविश्वसनीय रूप से, यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, यहाँ तक कि आज भी इस डेजर्ट में जिसकी अभी चर्चा की हमने, कम एक्रोस, सामना हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब है ये। कम एक्रोस का मतलब होता है सामना होना, और फ्रेजल वर्ब क्या होती है पहले भी आपको बताई जा चुकी है, ऐसी वर्ब, ऐसी मेन वर्ब जिसके साथ में कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब लगा हो तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और इसका जो वर्ड मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, कभी भी इसका रियल मीनिंग नहीं होता, इसके रियल मीनिंग को हमें याद ही रखना होता है। तो कम एक्रोस, कम एक मेन वर्ब है, इसके साथ एक्रोस एक प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये फ्रेजल वर्ब बनी। अर्थ होता है जिसका सामना होना। यहाँ तक कि आज अविश्वसनीय रूप से आज भी इस डेजर्ट में, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान में, कम एक्रोस द ओल्ड विलेज, एक आपका सामना हो सकता है एक ओल्ड विलेज का, एक विचित्र गांव का, ओल्ड का मतलब विचित्र, एक अनूठे गांव का सामना आपका हो सकता है, विद ग्रोज ऑफ वेल ग्रोन, जहाँ पर क्या पाई जाती है, ग्रोज, विद ग्रोज ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री, जहाँ पर आपको अच्छे खासे तरीके से, वेल ग्रोन, अच्छी तरह से पनपे हुए, बढ़े हुए खेजड़ी ट्रीज के ग्रोव्स आपको नज़र आएंगे, झुंड नज़र आएंगे, झुरमुट नज़र, कुंज नज़र आएगी। आज भी इस डेजर्ट में अभी जिसका हमने जिक्र किया, इनक्रेडिबली आपको यू कैन फेस टू फेस, यू कैन कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी बात है। रेगिस्तान जहाँ पर ट्रीलेस, जो ट्रीलेस है, और ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स है, जहाँ पर केवल वनस्पति के नाम पर थोर्नी श्रब्स हैं, या टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास है, या ओकेजनल स्टंटेड बेर या बबूल ट्री नज़र आते हैं। वहाँ पर एक अनूठा गांव है, ये बात हो रही है यहाँ पर खेजड़ली गांव की, जो कि जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, खेजड़ली गांव, वहाँ की चर्चा हो रही है। वहाँ आपको खेजड़ी ट्री के बड़े बड़े पेड़ जो हैं, पूर्ण रूप से वेल ग्रोन जो खेजड़ी ट्रीज हैं, उनका ग्रोव्स आपको नज़र आएगा, यानी ग्रोव्स का मतलब झुंड नज़र आएगा, कुंज नज़र आएगा, दिस कजिन ऑफ द बबूल। और ये जो खेजड़ी ट्री है ये कजिन परिवार, ये बबूल परिवार का ही सदस्य है, उसी का ही चचेरा है। इस द कल्प वृक्ष, ये एक तरह से कल्प वृक्ष है, ये खेजड़ी जो है एक तरह से कल्प वृक्ष ट्री, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज। कल्प वृक्ष माने आप जानते ही हैं, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे, ऐसे वृक्ष को हम कल्प वृक्ष कहते हैं। तो ऐसे में
द कजिन ऑफ, जैसा कि इसको इसी परिवार का माना जाता है, बबूल के परिवार का ही सदस्य है ये, और इसको कल्प वृक्षा माना जाता है, यानी ऐसा वृक्ष दैट फुलफिल ऑल विशेज, जो कि हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करे। अ फुल ग्रोन कैमल, एक अच्छा खासा वयस्क बड़ा कैमल जो है, कैन एंजॉय अ मिड डे सिएस्टा, यहाँ पर इसके छाया में, इन इट्स शेड, इसकी छाया में, इसकी छाया में, शेड का मतलब छाया में, एक फुल ग्रोन यानी अच्छा खासा विकसित, पूर्ण रूप से विकसित बड़ा कैमल जो है वो अपना मिड डे सिएस्टा, सिएस्टा का मतलब दोपहर का आराम, दोपहर में किया जाने वाला, आफ्टरनून के बाद जो किया जाने वाला रेस्ट होता है उसको हम सिएस्टा कहते हैं, वो आराम से इसकी छाया में कर सकता है। यानी कहने का मतलब एक अच्छा खासा खजूरी का अगर ट्री है तो उसके नीचे आराम से एक फुल ग्रोन कैमल जो है वो बैठ सकता है, छाया में उसके आनंद ले सकता है। और इसके अलावा इसकी जो फोलिएज हैं, नरिशिज गॉड, इसके अलावा इसकी जो फोलिएज हैं, फोलिएज का मतलब होता है आपके, इसकी जो पत्तियां वगैरह होती हैं, उन पत्तियों को, फोलिएज मीन्स प्लांट लीव्स कलेक्टिवली, लिफेज यानी इसकी जो पत्तियां हैं, लिफेज यानी उसकी जो सामूहिक रूप से जो पत्तियां हैं, उन फोलिएज को, ये फोलिएज जो है नरिशिज गॉड, यानी किसको पालती हैं, ये किसके भोजन बनती है, किसको पोषक प्रदान करती है, गॉट को, सीप को, कैटल यानी मवेशियों को, एंड कैमल, ये मुख्य रूप से बकरी, भेड़ें और अन्य मवेशी एंड कैमल का भोजन है ये। इसकी पत्तियां जो है इनको पोषक प्रदान करती है खेजड़ी की, और इसके जो छाल होते हैं, पोड्स, कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, और इसके अलावा जो इसके पोड्स हैं यानी इसके जो छाल होती है, इस छाल को डाला जाता है, उसको बनाया जाता है, कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, एक बहुत ही स्वादिष्ट, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट कड़ी बनाई जा सकती है। कड़ी जो राजस्थान का एक देसी भोजन है, उसको बनाने में इसकी पोड्स जो हैं, इसके जो फलियां होती है और इसके उसको प्रयोग में लिया जाता है। एंड इट्स थोन्स, और इसके जो थोन्स हैं, इसके जो कांटे हैं, गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स, किसानों के जो खेत हैं उसकी रक्षा करने में इसके कांटे काम आते हैं, अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स, आवारा पशुओं से बचाने के लिए। मराउडिंग का मतलब होता है आवारा, जो पशु होते हैं उनसे, नीलगाय वगैरह जो इधर उधर भटकती रहती हैं, उनसे किसानों के खेतों को बचाने में कांटे इसके जो हैं वो काम आते हैं। तो ये देखिए कितना उपयोगी है खेजड़ी ट्री, वास्तव में ये इच्छाओं को पूरा करने वाले कल्प वृक्ष से कम नहीं है। और हमारे राजस्थान के मारवाड़ में तो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वनस्पति है, और यहाँ का जो पशुधन है उसके लिए भी एक भोजन का मुख्य साधन है ये, और हरियाली को मेंटेन करने में इसका बड़ा रोल है। और ये नज़ारा आपको एक गांव में, एक अनूठे गांव में हमें देखने को मिल सकता है। आइए, मराउडिंग का मतलब आवारा, जो इधर उधर रोम करते रहते हैं, ऐसे पशुओं को खेतों, ऐसे पशुओं से खेतों को सेफ्टी प्रदान करने में इसके कांटे काम आते हैं। तो जहाँ ये लोगों के भोजन का काम भी करता है और वैसे मनुष्य को स्वादिष्ट भोजन भी उपलब्ध कराता है ये, और साथ ही सुरक्षा का साधन भी है और हरियाली को भी मेंटेन करता है। तो ये जाना हमने फर्स्ट पैराग्राफ में, और सेकंड पैराग्राफ बता रहे हैं, इतिहास की बात करते हैं हम, कुछ क्या था इस इलाके में एक ज़माने में उसको जानेंगे थोड़ा सा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट conquered the vast territory over which it holds sway today। यानी एक बार की बात है, ये जो once upon a time the desert of Marwar had not
येट कॉन्कर्ड, जिसे अभी तक क्या नहीं किया गया था, विजित नहीं किया गया था, जीता नहीं गया। कॉन्कर्ड का मतलब जीतना, कांकर माने जीतना, ये थर्ड फॉर्म है, जिसको अभी तक नहीं जीता गया था। द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, वो विशाल क्षेत्र जिस पे आज भी ये क्या है, स्थित है। टेरिटरी का मतलब क्षेत्र, भूभाग, जिस पर आज भी ये स्थित है। एक ज़माने में इस मारवाड़ का डेजर्ट है, उसे किसी के द्वारा विजिट नहीं किया गया था। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम, यहाँ तक कि यहाँ का जबकि, इवन दो का मतलब जबकि, द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टुडे, क्लाइमेट जैसा आज है, इसका जलवायु आज जैसी या इस क्षेत्र की वैसी ही उस समय भी थी। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, उस ज़माने में इसकी धरती जो थी हजारों खेजड़ी ट्रीज से कवर्ड थी, भरी हुई थी, आच्छादित थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इन वनस्पतियों से भरी हुई थी, यानी खेजड़ी ट्रीज के अलावा। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बेर, केर और सांगरी की जो वनस्पति है उसके पेड़ जो हैं वो पाए जाते थे। These plains were home to thousands of antelopes, और इसके अलावा यहाँ पर निवास था, ये जो मैदानी इलाका था, प्लेन्स का मतलब मैदानी इलाका, रेगिस्तान का, वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, यहाँ पर जो 12 सिंगा थे उन एंटीलोप्स का ये अपना निवास था। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एंटीलोप्स थे। ब्लैक बग, कृष्ण मृग यानी हरिण, काला जो हरिण होता है वो, चिंकारा एंड नील गाय, और इसके अलावा नील गाय का ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये पशु जो हैं निवास करते थे। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और यहाँ पर इस बहुत बड़े क्षेत्र पर बड़ी मात्रा में, एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड, इस विशाल क्षेत्र पर, बाउंटी का मीन्स विशाल क्षेत्र पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर, लिव्ड द ट्राइबल भील्स, एक ट्राइबल जाति यानी आदिवासी जाति, भील्स जो जानते हैं आप, वो यहाँ पर निवास करते थे। तो ये अभी जाना हमने थोड़ा सा इतिहास इस मारवाड़ का, जो लगभग आज का, जिसका क्लाइमेट लगभग एक जैसा ही है, लेकिन कुछ मामलों में परिवर्तन आया है। जहाँ ये पहले बड़ी मात्रा में यहाँ पर थाउजेंड अपॉन थाउजेंड खेजड़ी ट्रीज से भरा हुआ था। प्लेंटी ऑफ बेर, केर और सांगरी के पेड़ होते थे यहाँ पर, और ये प्लेन जो है थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप, ब्लैक बग, चिंकारा, नील गाय, इस तरह के जानवरों से भरा पड़ा था। और यहाँ पर भील जो है शासन किया करते थे। भील लोग जो हैं बड़े क्षेत्र में निवास करते थे। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे, इसका इतिहास जान रहे हैं हम। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, आज से लगभग 3000 साल पहले, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia। हुआ क्या, 3000 साल पहले की बात है। hordes of cattle keepers यानी झुंड, hordes का मतलब यहाँ पर है झुंड, कैटल कीपर्स पशु पालकों के, मवेशी पालकों के बहुत बड़ा जो झुंड है, बिगेन टू पोर इनटू, आने लगा, उमड़ने लगा, इनटू इंडिया, भारत में आने लगा, फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, कहाँ से, पश्चिमी और मध्य एशिया से। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कुछ जो कैटल कीपर्स जो थे वो मारवाड़ में भी फैल गए। स्प्रेड माने फैल गए। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, जानकारी की बात है, ध्यान रखें। द भील्स, और इस जो भील्स जो पहले से यहाँ थे, रेसिस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, इन्होंने उन लोगों के इस अतिक्रमण को, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, अवैध जो अधिकार कर लिया जाता है उसको एनक्रोचमेंट कहा जाता है। उसका उन्होंने मुकाबला किया। रेसिस्ट का मतलब सामना किया, मुकाबला किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी जो थे, कौन थे आक्रमणकारी, होर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स
फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। जो आक्रमणकारी थे उन हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स, उनके पास में घोड़े भी थे और सुपीरियर वेपन्स थे, श्रेष्ठतम हथियार थे। वेपन्स का मतलब हथियार। एंड प्रेटी सून, और जल्दी ही उन लोगों ने, बहुत जल्दी, वेरी सून टुक ओवर द भील्स, उन्होंने भील जाति पर, भील लोगों पर कब्जा कर लिया। टुक ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है सामना, कब्जा कर लेना। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड, और जो भी हो, द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, ये जमीन बाउंडलेस दिख रही थी, कोई सीम अंत नजर नहीं आ रहा था इसका। एंड द भील्स रिट्रीटेड अ लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज, ऐसे में जो भील थे वो थोड़ा सा अरावली की तरफ, यानी अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला जो है, माउंटेन रेंज जो है, उसकी तरफ ये थोड़ा सा खिसक गए, उसकी तरफ चले गए। द क्यों लगा अरावलीज के पहले? अरावलीज पर्वत श्रृंखला का नाम है, और जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं दुनिया की, माउंटेन रेंजेज, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो भील जो है, और भील्स के पहले भी द, क्योंकि एक समुदाय है, तो भील जो है इस कारण से, क्योंकि विशाल क्षेत्र था ये, तो भील जो है इनके सामने उनकी हार हुई, क्योंकि उनके पास में हॉर्सेज भी थे, सुपीरियर वेपन्स थे, तो इस कारण से उनको पीछे जाना पड़ा और वो अरावली की तरफ खिसक गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और फिर जो मारवाड़ की जो पॉपुलेशन है वो लगातार क्या होने लगी? बढ़ने लगी। ऑन इंक्रीज यानी उसमें वृद्धि होने लगी। इंक्रीज का मतलब वृद्धि होना। तो ये हमने जाना, आज के लिए इतना बहुत है। अभी देखा किस तरह से हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। अभी हम मारवाड़ के बारे में जान रहे हैं, जहाँ इस समुदाय ने इस महान कार्य को किया था और पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष किया था। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके रिमेनिंग पार्ट को लेंगे। होप करते हैं कि आज का जो लेसन है आपने अच्छी से समझेंगे। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिखिए आप, और समझें अच्छे से। एक बार दो बार, एक बार समझ में नहीं आए तो इसे टू टाइम्स देखें और समझने की कोशिश करें। और आशा करते हैं कि जल्दी ही हमारी फेस टू फेस मुलाकात होगी क्लास में। जैसा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट जो है सजेशन दे रही है 21 सितंबर से आपकी फ़ेस टू फेस क्लासेस शुरू हो सकती है। तो आशा करते हैं कि ये दिन जल्दी आए और हमें फिर मौका मिले, हम एक जो प्रॉपर वे होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, उसको फॉलो कर सकें। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी। थैंक यू।